Hello everybody, welcome to the video series called Anthro Talks. So we have started this program जिसके अंदर कम्युनिटी पोस्ट डाली जाती है वन डे प्रायर टू दिस, और उस कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको पोस्ट किया जाता है एंड देन द डे आफ्टर हम जो है वो उसका सोल्यूशन आपको विद द हेल्प ऑफ द वीडियो लेक्चर्स वी ट्राई टू प्रोवाइड इट. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. So before we start, so there are these two programs that we have launched. एक है एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेशन बैच. बेसिकली दिस इज़ अ 360 डिग्री प्रोग्राम. इसके अंदर आपको सारी चीज़ें दी जाती हैं फ्रॉम द फाउंडेशन टू द एडवांस लेवल. सब कुछ जो है वो करवाया जाता है एंड अलॉन्ग विद दिस द वीकली टेस्ट आर कंडक्टेड एंड द टेस्ट सीरीज इट इज़ प्रोवाइडेड टू यू. देन उसके बाद आपके पास आता है द आंसर राइटिंग रिवीजन कम आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर बेसिकली आपको एक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, रिवीजन करवाई जाती है जो भी आपके पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्री फॉर द केस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, एंड उसी के साथ जो है वो आपके पास डेली आंसर राइटिंग एंड एक फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड है. सो इफ़ यू वांट टू इंक्वायर रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज टू प्रोग्राम तो आप जो है वो इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं. चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 13th इट वॉज डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ द फील्ड वर्क ट्रेडिशन. देखिए, जब ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है, सबसे अहम जो मुद्दा होता है वो होता है दैट हाउ यू शुड स्ट्रक्चर दैट पर्टिकुलर आंसर. ठीक है, उस आंसर को स्ट्रक्चर करना आपके लिए सबसे अहम चीज़ होती है. फर्स्टली आप अपने आंसर को जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए. इंट्रोडक्शन, देन आपके पास बॉडी, देन आपके पास जो है कंक्लूजन. ठीक है, सो द इंट्रोडक्शन, इन द इंट्रोडक्शन यू कैन राइट दैट द फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी इट स्टार्टेड एज लेट इन द 18th सेंचुरी. देखिए, जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए इट शुड बी वेरी मच स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन. जो सवाल पूछा गया है वैसा ही आपको इंट्रोडक्शन करना है. लेट्स से आप इसके अंदर डेफिनेशन लिखते हो दैट ओके दिस इज़ द फील्ड वर्क, तो सवाल क्या बन जाएगा? इट विल बी द सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड वर्क. यहाँ पे पूछा क्या गया है, आपको एवोल्यूशन पूछा गया है कि फील्ड वर्क ट्रेडिशन का जो एवोल्यूशन है वो हमें समझाइए. ठीक है, सो इन द इंट्रोडक्शन यू शुड राइट कि जो फील्ड वर्क है इट स्टार्टेड एज अर्ली एज इन 18th सेंचुरी. ठीक है, एंड अब तक जो है ये इवॉल्व होता आ रहा है. ठीक है, देन उसके बाद अगला जो स्टेटमेंट आना चाहिए दैट शुड बी द कनेक्टिंग स्टेटमेंट. कनेक्टिंग स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली आपने बॉडी को इंट्रोड्यूस कर देना है. ठीक है, तो इन दी कनेक्टिंग स्टेटमेंट यू शुड राइट कि इसके बहुत सारे जो है वो आपके पास चरण हुए हैं, बहुत सारे फेजेस हुए हैं फील्ड वर्क ट्रेडिशन के. स्टार्टिंग विद द फॉर्मेटिव phase, then with the evolutionary phase, then naturalist phase, naturalist आ गए, then functionalist आ गए, and then the modern phase and then the post modern phase. So these are the phases of the field work. ये आपके पास field work tradition के phases हैं और इस तरह से field work tradition जो है वो evolve हुआ है. ठीक है, अब बॉडी के अंदर पहले आप फॉर्मेटिव फेज को पकड़िए जहाँ पे आपके पास आर्म चेयर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो फील्ड वर्क को चलाया करते थे. ठीक है, उनके नाम जेम्स फ्रेजर वगैरह, उनके नाम जो है वो आप लिख सकते हैं. देन उसके बाद आपके पास जो है वो एवोल्यूशनरी पीरियड आया जिसके अंदर आपके पास जो है वो कुछ क्लासिकल एवोल्यूशनरीज जैसे LH मॉर्गन हो गए, उनके कुछ क्लासिकल फील्ड वर्क जो है वो आपको देखने को मिलते हैं जैसे इन दी इरोकोज इंडियंस. ठीक है, देन उसके बाद आपके पास जो है वो कुछ नेचुरलिस्ट के फेज़ आते हैं जिन्होंने फील्ड वर्क ट्रेडिशन को जो नेचुरल इन्वायरमेंट है या फिर जो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी है उसके अंदर उन्होंने यूज़ किया. देन उसके बाद फंक्शनलिस्ट फेज़ आ जाता है, द फेज़ ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन एंड मलिनोस्की. ठीक है जी. देन उसके बाद आपके पास मॉडर्न फेज़ आ जाता है दैट इज़ अगेन स्पीयर हेडेड इन दी करंट सिनेरियो. आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो बाय द हेल्प ऑफ द हैरल्ड कॉन्क्लिन ने मॉडर्न फेज को जो है वो स्पीयर हेड किया है. अलॉन्ग विद दिस यू हैव द मैक्स ग्लकमैन. ठीक है, ये लोग जो है वो मॉडर्न फेज को स्पीयर हेड करते हैं. देन यू हैव द पोस्ट मॉडर्न फील्ड वर्क जिसके अंदर आपके पास पावर की थ्योरी
ये सारी थ्योरीज, मेटा नैरेटिव्स वगैरह, ये सारे जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आपके पास जो है यू हैव दी फुको का इसके अंदर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और जो एक जैसे लारा बोहनन की पोइटिक एथनोग्राफीज़, नॉवल एथनोग्राफीज़ हैं, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो ये जो है दिस यू हैव टू राइट, ये चीज़ें जो है वो आपको बॉडी पार्ट के अंदर जो है वो लिखनी है। देन यू हैव टू कंक्लूड, फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन देना है कि फील्ड वर्क जो है इसका बहुत लंबा ट्रेडिशन है, इट हैज़ गॉन अ लॉन्ग वे, बहुत लंबे अरसे से ये जो है वो चलता आ रहा है। नाउ इट हैज़ रिजल्टेड इनटू दी पोस्ट मॉडर्न और द न्यू एथनोग्राफीज। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न, न्यू एथनोग्राफीज, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एथनोग्राफी, फिनोमेनोलॉजी के अंदर ये जो है वो अब तब्दील हो चुका है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू कंक्लूड। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव इंट्रोड्यूस्ड, फिर उसके बाद धीरे धीरे बॉडी पार्ट के अंदर आपने अपने इंट्रोडक्शन को खोला, फिर कंक्लूजन पार्ट के अंदर बेसिकली यू हैव टेकन अ स्टैंड, फिर उसके बाद आपने अपनी राय, अपना स्टैंड कंक्लूजन पार्ट के अंदर दर्ज करवा दिया। दिस इज हाउ यू शुड राइट अ आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको जो है वो आंसर को लिखना है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द मेथड एंड द मेथडोलॉजी। ठीक है, मेथड और मेथडोलॉजी के ऊपर आपको एक बेसिक जो शॉर्ट नोट है दैट यू हैव टू राइट। देखिए अगेन आप अपने जवाब को, आप अपने आंसर को बेसिकली यू विल राइट इनटू दी, यू विल डिवाइड इनटू दी 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर आपने अपने जवाब को जो है वो डिवाइड कर दिया। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली आप एक वार्तालाप बैठाओगे मेथड एंड मेथडोलॉजी के बीच में। ठीक है, सो द मेथड एंड मेथडोलॉजी, जो मेथड हैं और मेथडोलॉजी है, दे आर द इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स और दैट दे आर द इंडिस्ट्रक्टिबल एलिमेंट्स ऑफ एनी एथनोग्राफी। कोई भी एथनोग्राफी होगी उसके अंदर ये 2 चीज़ें मेथड एंड मेथडोलॉजी जो है वो प्रेजेंट होंगी। देखो आपने दोनों का वार्तालाप जो है वो दोनों का जो एक संबंध है वो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर इस्टेब्लिश कर दिया, बिकॉज यहाँ पे एंड का मतलब है संबंध इस्टेब्लिश करना। जब डिसिप्लिन आता है, मैंने पहले भी बहुत बार ऐसे कहा है कि जब डिसिप्लिन आता है तो एंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड का मतलब है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके दिखाइए। ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर देना है कि मेथड और मेथडोलॉजी ये जो है इट इज़ द इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट ऑफ द एथनोग्राफी। ठीक है, ऑल्दो सो दे आर यूज्ड एज अ साइनोनिम्स ऑल्दो देयर आर डिफरेंसेस। ठीक है, ये जो है वो आपके पास कनेक्टिंग स्टेटमेंट बन गया इसका। ठीक है, सबसे पहले आप जो है वो मेथडोलॉजी को बताइए। मेथडोलॉजी इज द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड योर एथनोग्राफी और बिहाइंड योर वर्क। जो भी आप काम करने जा रहे हो उसके अंदर बेसिक फिलॉसफी क्या है, या फिर इसका जो है वो बेसिक रैशनल आप कौन सा लगा रहे हो। ठीक है, बेसिक रैशनल का मतलब आप रीजनिंग कौन सी कर रहे हो, आप इंडक्टिव रीजनिंग कर रहे हो या फिर आप जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे हो। ठीक है, दिस इज द मेथडोलॉजी इज द ओवरऑल फ्रेमवर्क। ठीक है, वेयर एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे एक केस स्टडी लिख के दिखाना चाहते हो तो आप एक जो है वो केस स्टडी यू कैन राइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल केस स्टडी, टेक द एग्जाम्पल ऑफ द इरोकोज इंडियंस का केस लीजिए, डन बाय LH मॉर्गन। ठीक है, LH मॉर्गन ने जो केस लिया था इरोकोज इंडियंस का ही, उन्होंने जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग करके दिखाई थी। उनकी जो मेथडोलॉजी थी इट वाज क्वाइट इंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, सो इसी तरह से सिमिलरली आपके पास जो है वो डिडक्शन की एग्जांपल आप ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ जो बोरोरो इंडियंस के अंदर जो स्ट्रक्चरलिस्ट स्टडीज़ हुई हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो यू शुड गिव द एग्जाम्पल। तो मैं अगेन एक चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ, बहुत स्पेसिफिकली, जो आप इस तरह से लाइन लगा के लिखते हो।
डिसिप्लिन में अगर आप लाइन लगा के लिखोगे इट बिकम्स टू मैकेनिकल टू रीड ऑल्सो और एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। रादर देन दैट डिसिप्लिन के अंदर आपको एक एक्सप्लेनेटरी कोर्स जो है वो अपनाना चाहिए। जैसे आपने मुद्दा लिखा कि ये होती है मेथडोलॉजी, ये है बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड योर रिसर्च, और उसके अंदर आपने बेसिक रीजनिंग को लिख दिया कि आपके पास एक इंडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है, उसके आपने एग्जाम्पल्स लिख दिए। दैट विल बी मोर देन सफिशेंट फॉर एनी एग्जामिनर टू एनालाइज योर नॉलेज। ठीक है, फिर वेयर एज द मेथड, फिर उसके बाद मेथड क्या होता है? मेथड हैज स्पेसिफिकली इन एंथ्रोपोलॉजी, मेथड हैज स्पेसिफिकली 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स होते हैं मेथड के अंदर। पहला पार्ट होता है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क के अंदर आप क्या करते हो? डेटा कलेक्ट करते हो। डेटा शुड बी रिलायबल, डेटा शुड बी डेटा जो है वो रिलायबल होना चाहिए और इट शुड बी प्रूवेबल। ठीक है, उसको आप जो है वो प्रूव कर, कोई और वहाँ पे डेटा कलेक्ट करने जाए तो वो वहाँ पे सेम डेटा जो है वो उसके पास भी आए। ठीक है, सो एक रेप्लिकेबिलिटी जो है वो इसके अंदर जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी अ काइंड ऑफ रेप्लिकेबिलिटी। सो दिस शुड बी द फील्ड वर्क कि एक जो है वो यू शुड हैव अ प्रॉपर डेटा इन प्लेस। देन आपके पास जो है देयर शुड बी प्रॉपर सर्वेज डन, प्रॉपर सर्वेज का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका प्रॉपर जो है वो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंटेशन देयर शुड बी एक्सपेरिमेंटेशन। सो फील्ड वर्क, सर्वे वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, दे आर द पार्ट्स ऑफ द मेथड। ये मेथड के पार्ट हैं भाई। ठीक है, सो इस तरह से आपको लिखना है। देन गिव एन एग्जाम्पल, एक जो है वो मेथड का आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। आप ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स की जो मलिनोस्की की स्टडी है वो इसके अंदर लिख सकते हो। देन यू कैन कंक्लूड। ठीक है, फिर आप जो है वो इसका कंक्लूजन कर सकते हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द केस स्टडी मेथड इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल फिनोमिना। ये केस स्टडी मेथड किस तरह से सोशल फिनोमिना को समझाने में मदद करता है। ठीक है, सो अगेन यू विल डिवाइड योर आंसर इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, देन इज द बॉडी पार्ट, देन इज द कंक्लूजन पार्ट। फिर आपके पास कंक्लूजन है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन के अंदर यू शुड राइट दैट द सोशल फिनोमिना शुड बी स्टडीड होलिस्टिकली। इसको जो है वो होलिस्टिकली पढ़ा जाना चाहिए, स्टडी किया जाना चाहिए। सो द केस स्टडी मेथड इट हेल्प्स इन रीडिंग और इन एनालाइजिंग द सोशल फिनोमिना इन फॉलोइंग वेज। ठीक है, पहली देखो यहाँ पे सोशल फिनोमिना को मैंने पकड़ा, ठीक है, और फिर जो है वो मैं केस स्टडी मेथड तक चला गया। अब लेट से आपने क्वेश्चन को बिल्कुल जो है वो क्वेश्चन के ऊपर हाथ रख लिया, क्वेश्चन के ऊपर चिट रख ली, तो इंट्रोडक्शन से आपने वापस से क्वेश्चन की तरफ जाना है। सो यू विल गेट द सेम क्वेश्चन। ये एक अच्छे इंट्रोडक्शन की निशानी होती है, रादर देन दैट राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द केस स्टडी मेथड। ठीक है, सो बिल्कुल जो है इंट्रोडक्शन स्पेसिफिक होना चाहिए, साफ होना चाहिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन से झलकनी चाहिए। देन आप जो है वो बॉडी पार्ट के ऊपर आइए। कनेक्टिंग स्टेटमेंट ऑलरेडी लग चुका है। कनेक्टिंग स्टेटमेंट ने बता दिया कि अच्छा फील्ड वर्क जो केस स्टडी मेथड है उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है द केस स्टडी मेथड इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी। ये जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी होती है, इसकी जो अप्रोच है इसके अंदर आप जो है वो साइकोलॉजिस्ट भी लेके आ सकते हो, जैसे कोरा डबो ने किया था। कोरा डबो अपने साथ जो है वो साइकोलॉजिस्ट भी ले गए थे। मार्गरेट मीड भी ऐसी करती थी, अपने साथ साइकोलॉजिस्ट ले जाती थी। ठीक है, सो द केस स्टडी मेथड इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी। इसके अंदर आप अलग अलग लोगों को अपने साथ लेके जा सकते हो। इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं साथ में। ठीक है, केस स्टडी मेथड इंटरडिसिप्लिनरी होता है और केस स्टडी मेथड के अंदर और मेथड्स को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ठीक है, एक्सटेंसिव इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, आप और मेथड्स को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देयर इज अ ट्राइएड मेथड। ट्राइड मेथड होता है। ट्राइड मेथड के अंदर क्या होता है कि आप एक केस स्टडी लेते हो और उसके अंदर 2 और मेथड्स को जो है वो आप इंट्रोड्यूस कर लेते हो। उसके अंदर आप इंटरव्यूज़ भी ले लेते हो, उसके अंदर आप प्रॉपर इंटरव्यूज से जो है वो रीज़न भी कर लेते हो और उसके अंदर शेड्यूल्स भी आप ऐड कर लेते हो। ठीक है, मतलब बहुत सारे मेथड जो है वो केस स्टडी मेथड एक पर्टिकुलर टेक्निक के अंदर आप जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, देन
आपके पास जो है वो एक्सटेंसिव फील्ड वर्क, ठीक है, इसके अंदर आप बहुत समय तक फील्ड के ऊपर रह सकते हो, ठीक है, केस स्टडी करने के लिए आप बहुत समय तक जो है वो फील्ड पे रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द केस स्टडीज डन ऑन द रेफ्यूजीज, जो रेफ्यूजीज यहाँ पे आए थे आफ्टर द पार्टीशन, उनके ऊपर बहुत सारे हिस्टोरिकल एनालिसिस, बहुत सारी केस स्टडीज़ की गई। तो जब तक रिफ्यूजी क्राइसिस का निपटारा नहीं हुआ, जो हिस्टोरियंस थे और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे दोनों इकट्ठे होके गए थे, वैसे तब एंथ्रोपोलॉजी इतनी नहीं थी, सोशोलॉजिस्ट हुआ करते थे, तो तब जो है वो आपके पास इनके ऊपर बहुत, जब तक उस चीज़ का निपटारा नहीं हुआ तब तक दे स्टेड विद देम, उनके साथ रहे हैं वो। अभी भी केस स्टडीज़ की जाती हैं बहुत समय तक, जो केस स्टडी मेथड को फॉलो करने वाले लोग हैं वो साथ में रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देयर इज़ प्रॉपर इंटीग्रेशन। प्रॉपर इंटीग्रेशन होता है ऑफ द डिफरेंट डेटा। आप सेकेंडरी डेटा भी इसी के अंदर लेते हो और जो है वो प्राइमरी डेटा भी इसी के अंदर लेते हो। सो इन 4 कारणों के कारण जो आपके पास केस स्टडी मेथड है, ये एक बहुत उम्दा मेथड, बहुत सुपीरियर मेथड ये निकल के सामने आता है, ठीक है। और इसी लाइंस के ऊपर आपको कंक्लूड करना है, ठीक है। सो द क्वेश्चन शुड बी वेरी डायरेक्ट, मतलब जो आंसर होना चाहिए बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके एग्जामिनर के साथ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। होप दिस वीडियो it added something, it added into your existing knowledge. Thank you very much.